नमस्कार. आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. चला तर बघूयात आपल्या आजच्या ठळक घडामोडी. प्रेमाचा शुभ संदेश देणाऱ्या व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने शालिनी प्रोडक्शन व मॅट स्टुडिओची प्रस्तुती असलेल्या बोल ना तू गाण्याचे प्रदर्शन अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी बोल ना तू म्युझिक अल्बमचे निर्माते विशाल गोरे, फॅशन जगतातील लवेल प्रभू, आंतरराष्ट्रीय सौंदर्य स्पर्धेचे आयोजक कार्ल मस्नेर्स, भ्रष्टाचार विरोध संघटनेचे अध्यक्ष चिराग आसवानी, बोल ना तू म्युझिक अल्बमच्या अभिनेत्री डॉक्टर प्राची पुंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. आज शालिनी प्रोडक्शनच्या माध्यमातून बोल ना तू हे अतिशय सुंदर लव सॉन्ग, एक रिलेशन सॉन्ग आपल्यासमोर सादर झालं, आज रिलीज झाला आणि या माध्यमातून डॉक्टर प्रचिती पुंडे आणि विशाल गोरे यांची कन्सेप्ट असलेली, यांचा अभिनय असलेला, यांचे डिरेक्शन असलेला अल्बम आहे. बरेच आपण अल्बम पाहतो, सॉंग्स पाहतो, पण अतिशय सुंदर लिरिक्स असलेलं, अर्थपूर्ण लिरिक्स, यातून एक चांगला मेसेज या सॉन्गमधून दिसतो. त्याचबरोबर यातून घेतलेले याची फोटोग्राफी, याचे म्युझिक, याचे टेक्निकल टीम आणि ॲक्टर्स दोन्हीही अतिशय सुंदररित्या हे प्रेझेंट केलेलं आहे. तर माझ्यातर्फे त्यांना नक्की शुभेच्छा आहेत. विशालजी गोरे आणि प्रचिती पुंडे या माध्यमातून एक चांगली इंडस्ट्रीला दोन कलाकार भेटत आहेत, टेक्निशियन भेटत आहेत. तर विश यू ऑल द बेस्ट अँड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अल्बम. हे जे अल्बम आहे बोल ना तू, तर मला हे 14 फेबला रिलीज़ करायचं होतं. 14 फेब को मुझे ये रिलीज़ करना था हिंदी में. तो वो इसलिए कि अभी 14 फेब पास आ गया था, तो मुझे एक ऐसा एल्बम बनाना था, क्योंकि मैंने इतने सारे एल्बम देखे हैं जिसमें ऐसा होता है कि प्यार होता है और शादी के बाद फिर वो प्यार रहता नहीं है और तुरंत से डिवोर्स हो जाता है, या फिर कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई नशे में चले जाता है. तो मुझे वो सब चीज़ों से एक हट के एक अलग से एल्बम बनाना था. तो फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि क्यों ना ऐसा एक एल्बम बनाया जाए कि जो आने वाले यूथ को एक इंस्पिरेशन दे कि हर लड़की लड़के के जीवन में प्रिंसेस होती है जब वो प्यार में होते हैं, लेकिन प्यार होने के मतलब शादी होने के बाद सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लड़की पे भी लड़के पे भी, कि घर चलाना है, एक दूसरे को खुश रखना है. तो अपना जो रिलेशन है उसको एक चांस देना चाहिए सब लोगों ने. तो मैं ये लड़कों को भी बताना चाहता हूँ, लड़की को भी बताना चाहता हूँ. और ये हमारे एल्बम में ऐसा ही दिखाया गया है कि प्यार से जब वो प्यार में होते हैं तो बहुत एक दूसरे को टाइम देते हैं, उसके बाद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं. तो उस कारण से डिवोर्स जैसी चीज़ें मत कीजिए. थोड़ा सा अपने जो प्यार है, जो अपना रिलेशन है, उसको टाइम दीजिए. हमारे एल्बम में यही दिखाया गया है कि बाद में जाके सब अच्छा हो जाता है और लड़की को रियलाइज़ होता है कि आज वो टाइम इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था. वो काम इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो अपनी बीवी को सच्ची में प्रिंसेस मानता है, सच्ची में वो सिंड्रेला मानता है, और उस सिंड्रेला और उस प्रिंसेस के सपने पूरे करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था. और लास्ट में वो मेहनत सफल आती है और बोथ पीपल आर हैप्पी. जो आसमां से उतरी, तू है फिजा इन बादलों के पार. तू है नशा जो कभी कम न हो सके. चाहूं तुझे मैं रब से भी ज्यादा. बोलना तू बोलना, तू कह दे मुझसे तेरे दिल की बात. मत सोचना ये सोचना कभी छोड़ूंगा मैं तेरा साथ. बोल ना तू म्युझिक अल्बमची निर्मिती व संकल्पना विशाल गोरे यांची आहे. हे गीत मिसेस इंडिया युनिव्हर्स ऑस्ट्रेलिया 2022 डॉक्टर प्रचिती पुंडे यांच्यावर चित्रित झालं असून या गाण्यातून त्यांनी मनोरंजन क्षेत्रात पदार्पण केले आहे.
अल्बमचे गीत लेखन प्रशांत फासगे यांनी केले असून गायन कृष्णा दाभाडे व चारुलता पाटणकर यांनी केले आहे. सो हाय एवरीबडी, मैं हूँ डॉक्टर प्रचिति पुंडे. मैं मेरे प्रोफेशन के हिसाब से तो एक अनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हूँ एंड बाय माय पैशन इन लाइफ आई एम अ मॉडल. मुझे मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना, सिंगिंग करना बहुत पसंद है. डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एल्बम सॉन्ग में विशाल जी ने मुझे मौका दिया अपनी ड्रीम्स पूरी करने का. हर लड़की का ख्वाब होता है कि कभी ना कभी वो लाइफ में अपनी सिंड्रेला के गाउन में आए, कभी ना कभी सिंड्रेला की तरह वो चमकता हुआ शूज़ उसके पैरों में चमके. तो वो सारे सपने मेरे इस एल्बम के ज़रिए पूरे हुए. साथ ही साथ एल्बम में 8 चेंजेस भी थे. हर भाव इस एल्बम में है, भले ही वो खुशी का हो, गुस्से का हो, रोने का हो या बहुत ज़्यादा टेंशन का हो, और फिर एक महिला जो सशक्त बन के फिर काम पे लग जाती है. पर इसी के साथ सबसे अच्छी बात जो मुझे इस एल्बम में लगी विशाल जी के कंसेप्ट में वो ये थी कि अगर तुम घर की प्रिंसेस हो तो वो भी किसी के घर के प्रिंस है. अगर तुम्हें चाहिए कि प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिले तो तुम उसे भी प्रिंस की तरह ट्रीट करो. ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी आया. हाँ, बहुत ज़्यादा धूप थी जब हम शूट कर रहे थे, बहुत सारे चेंजेस थे, रेती थी, मेरी हील्स अटकती थी बार बार, इतने लंबे बाल थे और हर लुक अलग था. मतलब कहीं मैं 3 सिंड्रेला के गाउन पहन रही हूँ और कहीं शॉर्ट ड्रेस और ब्लेज़र पहन रही हूँ. तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, पर सारे क्रू मेंबर्स ने, विशाल जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया और ये शूट के दरमियान बहुत अच्छे अनुभव आए ही. पर मेरे लाइफ के लिए आज सबसे बड़ा दिन है क्योंकि वैलेंटाइंस डे नज़दीक आ रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि इस वैलेंटाइंस डे पे इतने अच्छे लुक्स लेके मैं आई, साथ ही साथ इतना अच्छा संदेश मैं ला पाई विशाल जी के इस एल्बम के ज़रिए. तो ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पल है.